नमस्कार, जोहार, जय हिंद। तो फाइनली आप सभी का इंतज़ार जो है वो ख़त्म होने वाला है, क्योंकि मैया सम्मान योजना को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है और बहुत बड़ी आप सभी को लिए खुशखबरी आ रही है। जी हाँ, आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है। देखिए, आप सभी का जो लंबा इंतज़ार था ना 2500 का, वह अब ख़त्म होने वाला है और आपको फाइनली 2500 की जो राशि है वो मिलने वाला है। आप सभी का एक तरह से गुस्से से जो भरे हुए थे वो अब गुस्सा आपका ख़त्म होने वाला है और आपका पैसा जो है वो मिलने वाला है। देखिए, लोगों को जो तिथि पर तिथि बढ़ाई जा रही थी, उसमें अब तिथि का जो बढ़ाना है वो ख़त्म हो चुका है और फाइनली चौबीसों ज़िलों में पैसा जो है आने वाला है। आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं, 1-2 नहीं 24 ज़िलों का पैसा एक साथ आने वाला है और उसके लिए आपको जो है ना जल्दी करो ये काम, यानी कि एक काम आपको बहुत जल्दी करना पड़ेगा, तभी आपको पैसे मिलने वाले हैं। देखिए, आज से जो है ना वो भौतिक सत्यापन भी होना शुरू हो गया है और आज से भौतिक सत्यापन भी झारखंड के पूरे पंचायत में होना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग चलिए देखते हैं पहला और बड़ा अपडेट क्या है, उसे देख लेते हैं। सबसे पहले हमें देख लीजिए एक अपडेट जो है, जो सबसे बड़ा अपडेट है वह देख लीजिए। यहाँ पे ब्रेकिंग न्यूज़ देख लीजिए, महिला कल्याण विभाग से राशि आवंटित हो गई है। इसके बाद राशि ट्रेजरी में रहती है। देखिए, जो महिला कल्याण विभाग है वहाँ से आवंटित हो गई है राशि और यह जो अब है वह इसके बाद में जो रहती है वो ट्रेजरी में रहती है। आप देख सकते हैं आगे ट्रेजरी से राशि निकासी कर सामाजिक सुरक्षा विभाग की सहायक निदेशक ने उसे अपने खाते में ले लेगी, तो ले लेगी अपने खाते में। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसके बाद सामाजिक सुरक्षा के सहायक निदेशक बैंक को लाभुकों की सूची और पीएसएफएम से भुगतान का आदेश जारी करेंगी। देखिए, सभी लाभुकों के वितरण जो है वो विभाग के पास पहले से उपलब्ध हैं। देखिए, जो भी विवरण है वो पहले से उपलब्ध हैं झारखंड विभाग के पास। फिर आप देखिए बैंक पीएसएमएस के माध्यम से लाभुकों के खाते में राशि भेज देंगे। यहाँ पे देख सकते हैं 28 दिसंबर को राशि भेजना प्रारंभ हो जाएगा। सभी महिलाओं के खाते में राशि जाने में 7 से 10 दिन का समय लग सकता है। देखिए, यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो 28 दिसंबर है उस तारीख को पैसे जो है सभी ज़िले में, मतलब सभी लोगों को खाते में भेज दिए जाएंगे, सभी महिलाओं को भेज दिए जाएंगे। लेकिन एक बात यहाँ पे बताया गया है कि आपका जो पैसा है, आपको अगर 28 को नहीं आते हैं तो 28 से आपका बढ़कर 29, 30, 1-2 जनवरी, 3 जनवरी, 5 जनवरी भी हो सकता है। ऐसा संभव है, ऐसा बोला जा रहा है। आपका खटाखट एक ही दिन में सभी लोगों का पैसा खाते में नहीं पहुंचने वाला है, तो आपको इंतज़ार करना है 5 से 6 दिन। आपका 5 से 6 दिन मिलाकर लगभग सभी लोगों के खाते में पैसे पहुंच जाएंगे। तो आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है कि सर मेरा 28 को नहीं आया। तो 28 को यदि आपका नहीं आता है तो 29 को आएगा, 30 को आएगा। तो लगभग 7 से 10 दिन का समय लग सकता है सभी के खाते में जाने में। चलिए, ये तो अपडेट था पहला। आप चलिए दूसरा अपडेट देख लीजिए और यह जो काम है आपको ना वो बहुत जल्दी करना है, ये ध्यान रखिए। नहीं तो आपका पैसा जो है वो लटक जाएगा और पैसा फिर आपको मिलने वाला नहीं है। जल्दी करें यह काम। यहाँ पे देख सकते हैं, जल्दी से आपको एक काम कर लेना है। देखिए, 5वीं किस्त 28 दिसंबर सभी योग्य महिलाओं को मिल जाएगी। देखिए, जितने भी योग्य महिला हैं उनको जो है 28 दिसंबर को 5वीं किस्त की 2500 रुपये की जो राशि है मिल जाएगी। लेकिन उसके लिए आप देख सकते हैं जनवरी में 6th किस्त जो है उसी खाते में जाएगा जिसका डीबीटी ऑन और सिंगल खाता होगा। यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपका जो है डीबीटी जो है वो ऑन रहना चाहिए। जी हाँ, डीबीटी जो है वो ऑन रहना चाहिए। आपका अगर डीबीटी ऑन नहीं है तो आपका इस बार हो सकता है कि आ भी जाए, लेकिन आने वाले समय में जनवरी माह से जो पैसा मिलेगा 6th किस्त का वो बिल्कुल भी नहीं आएगा। इसके अलावे जो है आपको जो सिंगल खाता बैंक चाहिए। एक बात ध्यान रखिए, आपका अगर डीबीटी भी है मान लीजिए ज्वाइंट खाता में, तो ज्वाइंट खाता में पैसे अब
नहीं जाएंगे। आपको एक सिंगल खाता खुलवाना है और उसी में डीबीटी एक्टिव करा लेना है। आप ये मत सोचिए कि हम वो खाता दिए हैं तो पैसा उसमें ही जाएगा, ऐसा बात नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपका जिस बैंक में डीबीटी लिंक रहेगा उसी बैंक में आपका पैसा जाने वाला है, क्योंकि पैसा यहाँ पर अब आधार कार्ड के माध्यम से, आधार संख्या के माध्यम से भेजे जाएंगे। तो आप एक सिंगल बैंक खाता खुलवा लीजिए, अगर आपका अभी तक मान लीजिए नहीं है सिंगल बैंक खाता तब, ठीक है ना। ये टर्म कंडीशन बताया गया है और ये करना आपको बहुत ही ज़रूरी है, तभी आपका 5वीं किस्त का पैसा आपके खाते में पहुंचने वाला है। चलिए आगे देख लीजिए। आगे यहाँ पे बोला, आप लोगों को लग रहा होगा कि नहीं 28 भी, जो 28 दिसंबर भी है वो अभी आगे डेट टाला जाएगा, तो ऐसा भी बात नहीं है, ये फेक न्यूज़ नहीं है, ये करेक्ट न्यूज़ है और करेक्ट न्यूज़ ही इस चैनल पे मिलने वाले हैं आपको। तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारी योजनाओं का जो है वो अपडेट यहाँ पर आपको मिलने वाली है। आप देख सकते हैं ये हेमंत सोरेन जी का ट्विटर अकाउंट है और उन्होंने यहाँ पे देख सकते हैं आज आवास में 28 दिसंबर को होने वाली ऐतिहासिक झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, यहाँ पे देख सकते हैं JMMSY कार्यक्रम की तैयारियां चल रही है। यहाँ पे देख सकते हैं सभी जुटे हुए हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कि सभी लोग जुटे हुए हैं। तो यहाँ पे तैयारी जो है मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की वो चल रही है। और यहाँ पे आगे बोला जा रहा है राजस्व संग्रहण और JSSC से जुड़े विषयों पर वरीय पदाधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा में बैठक में शामिल हुआ। तो यहाँ पे राजस्व संग्रहण के बारे में बात कहा जा रहा है। राजस्व संग्रहण का मतलब होता है कि जो भी पैसे जो हैं उसको बचाना और कैसे बचाना है, कैसे संग्रह करना है, कैसे लाना है, ताकि झारखंड में मैया सम्मान योजना या फिर कोई और योजना को लाभान्वित लोगों को इस योजना के तहत आपको पैसे दिए जा सके। देखिए अगर पैसे नहीं है, राजस्व नहीं है, तो पैसे नहीं दिए जाएंगे और कोई भी योजना आगे बढ़ने वाली नहीं है। तो यहाँ पे राजस्व संग्रहण के बारे में भी बात कहा गया है कि इससे भी एक मान लीजिए उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक हुआ जिसमें राजस्व संग्रहण का भी बात हुआ है। तो पैसा आपको, आप यहाँ पे देख सकते हैं, खुद हेमंत सोरेन जी ने 28 दिसंबर की तारीख को ऐलान कर दिया है, डेट को अनाउंसमेंट कर दिया है। चलिए आगे देख लीजिए कि जो 26 सितंबर यानी कि आज ही आपको भौतिक सत्यापन भी होना शुरू हो जाएगा पूरे झारखंड में, पूरे पंचायत में। आप यहाँ पे देख सकते हैं दूसरा जो बड़ा अपडेट है वो देख लीजिए, 26 दिसंबर से मैया लाभुकों का भौतिक सत्यापन शुरू। तो यहाँ पे आज 26 दिसंबर है और आज से भौतिक सत्यापन होना शुरू हो गया है। आप यहाँ पे अपडेट देखिए, 26 दिसंबर से मैया योजना के लाभुकों का भौतिक सत्यापन शुरू होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत सचिव व जनसेवक गांव-गांव जाकर चौपाल लगाएंगे। यानी कि बोला जा रहा है कि जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पर पंचायत सचिव और जनसेवक आपके गांव-गांव जाएंगे और वहाँ पे चौपाल लगाएंगे और वहाँ पर भौतिक सत्यापन करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं लाभुकों का सत्यापन करेंगे, जबकि शहरी क्षेत्र में राजस्व कर्मचारी वार्डों में मैया योजना के लाभुकों का सत्यापन किया जाएगा। यहाँ पे शहरी क्षेत्र में भी ये कार्यक्रम होंगे और राजस्व कर्मचारी और वार्डों में जो है मैया योजना का सत्यापन राजस्व कर्मचारी करेंगे। साफ जान लीजिए। यहाँ पे देखिए शुक्रवार को विकास भवन में सामाजिक सुरक्षा कोषांग की सहायक निदेशिका सरिता भारती ने मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना से संबंधित बैठक की। इस बैठक में पंचायत सचिव, जनसेवक, राजस्व कर्मचारी शामिल हुए। यहाँ पे देखिए बैठक में जो है सहायक निदेशक सरिता भारती ने कहा कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभुकों के चयन में कई तरह की त्रुटियों की शिकायतें आ रही हैं। देखिए ये बात बिल्कुल सत्य है, कई प्रकार के जो हैं चयन हुए थे उसमें कई प्रकार के त्रुटि भी आ रहे हैं, शिकायत भी आ रहे हैं। तो ये बिल्कुल सही है और विभाग जो है गाइडलाइन जारी कर रही है। यहाँ पे देख सकते हैं विभागीय गाइडलाइन के अनुसार मैया सम्मान योजना के लाभुकों का भौतिक सत्यापन करना है। देखिए भौतिक सत्यापन आपका इसलिए हो रहा है ना कि मान लीजिए कोई महिला ऐसे हैं जो दो दो जगह से योजना का लाभ ले रही हैं, कोई महिला ऐसे हैं, कोई लड़कियां ऐसे हैं जो अपने आधार कार्ड में छेड़छाड़ करके जो अपने उम्र को है आगे बढ़वा कर इस योजना का लाभ ले रही हैं। यही नहीं, बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो यहाँ पे मान लीजिए उनका शादी किसी अन्य राज्य में हो गया है और वे झारखंड राज्य में
उनका मान लीजिए मायके में एक तरह से जो था, राशन कार्ड में नाम था, वह भी यहाँ पे फॉर्म भर रखे हैं और उनको भी इस योजना का लाभ मिल रहा है। तो देखिए भौतिक सत्यापन होगा और बहुत सारी महिलाओं का जो है नाम भी कटेगा। चलिए आगे देख लीजिए, आगे आप देख लीजिए कि क्यों बोला जा रहा है कि 28 दिसंबर को पैसा दिया जाएगा। आप यहाँ पे देखिए एक जो है करेक्ट न्यूज़ है, यहाँ पे 28 को मुख्यमंत्री जारी करेंगे 2500 रुपये की पहली किस्त। यहाँ पे देख सकते हैं पहली किस्त जो है जारी करने की बात जो कही गई थी वो पेपर में भी अपडेट कर दिए गए हैं। तो ये पक्का न्यूज़ है, आपको 28 दिसंबर को पैसे जो हैं 5वीं किस्त की वो ज़रूर मिलने वाले हैं। यहाँ पे देखिए पहले किस्त में अगर बात करें तो 1,000 रुपये दिए जा रहे थे, सभी को पता है, लेकिन इस बार 2500 की राशि दी जाएगी। यहाँ पे देखिए सबसे पहले देखिए पहली किस्त का इंतज़ार था नामकुम के खोजा टोली मैदान में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में विभागीय मंत्री, सांसद, विधायक शामिल होंगे। इस मेगा कार्यक्रम में राज्य भर में मैया सम्मान योजना के हजारों लाभुक जुटेंगे। इसके लिए जिले के उपायुक्तों का विशेष जवाबदेही दिया गया है। लाभुकों की सूची तैयारी कर राजधानी रांची लाने की विशेष व्यवस्था की जा रही है। मैया सम्मान योजना के लाभुकों की सूची को अंतिम रूप में जिला प्रशासन जुट गया है। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि 28 दिसंबर को बहुत सारे मैया सम्मान योजना के जो लाभार्थी हैं वो रांची जाएंगे और यह जो लिस्ट है वो बनाया जा रहा है जिला के द्वारा, प्रशासन के द्वारा। हर एक ज़िले से कुछ कुछ महिलाएं वहां पे जाएंगी और पैसे अपने जो 2500 की राशि है तुरंत वहां पे अपने बैंक खाते में पाएंगी और उन्हें ले जाने लाने का सारा खर्चा जो है वो यहाँ पे उपायुक्त का निर्देश दिया गया है कि उन्हीं का रहेगा। और यहाँ से बस वगैरह जाएगी, गाड़ियाँ जाएंगी झारखंड में, रांची में, राजधानी रांची में, और जाएगी, खाने पीने की भी व्यवस्था रहेगी और वहाँ से अपने 2500 की राशि उस कार्यक्रम से लेकर वापस भी लौटेंगे। तो ये पक्का अपडेट है, आपको 28 दिसंबर को जो है पैसे फाइनली मिलने वाले हैं। आपका बड़ा इंतज़ार, लंबा इंतज़ार खत्म होने वाला है, आप खुश हो जाइए। चलिए और आगे देख लीजिए कि किन किन ज़िलों में जो है पैसे मिलने वाले हैं। सबसे पहले लोगों का यही सवाल रहता है कि आखिर 28 दिसंबर को किन ज़िलों में पैसे मिलने वाले हैं। तो देखिए 28 दिसंबर इन ज़िलों में मिलेगा 5वीं किस्त। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बोकारो, चतरा, देवघर, धनबाद, दुमका, इन सभी ज़िलों में पैसे जो हैं मिलने वाले हैं। इसके अलावा गढ़वा, गिरिडीह, गोड्डा, यहाँ पे गुमला, हजारीबाग, जामताड़ा, खूंटी, कोडरमा, लातेहार, इन सभी ज़िलों में भी पैसे 28 दिसंबर को जाने वाले हैं। और फाइनली लगभग सभी ज़िलों में पैसे जाने वाला है, जिसमें लोहरदगा, पाकुड़, पलामू, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, रामगढ़ और रांची, ये ज़िले भी सभी शामिल होंगे। इसके अलावा जो साहिबगंज, सरायकेला खरसावां और सिमडेगा, यानी कि झारखंड के सभी 24 ज़िले में जो है 28 दिसंबर से पैसा जो है आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि हेमंत सोरेन जी यहाँ पे ऑफिशियली अनाउंसमेंट भी कर चुके हैं और 28 दिसंबर को कार्यक्रम भी है। तो पैसे 28 को पक्का आपके खाते में पहुँचने वाले हैं, लेकिन आपका हो सकता है कि 7 से 10 दिन का समय भी लग जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो ये भी मान के रखिए कि आपका 7 से 10 दिन लग सकता है, ये मान को आपको चलना है। चलिए आगे देख लीजिए, आगे बहुत सारे महिलाओं का एक तरह से सवाल रहता है मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर, क्योंकि यह सवाल जेन्युइन है, ये जो सवाल है वो होना चाहिए। तो चलिए इन सवालों के कुछ जवाब जान लेते हैं। जो आपका सवाल होगा इन सवालों में हो सकता है। देखिए मैया सम्मान योजना के लाभुकों का जो मुख्य सवाल है उसमें पहला जो सवाल है यहाँ पे 5वीं किस्त 28 दिसंबर तक मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। देखिए बहुत सारा डेट जो है वो ख़त्म हो चुका है, आगे डेट पर डेट जारी कर दिया गया है। इस वजह से 28 दिसंबर को भी लोगों का पूछना है, मानना है कि मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। तो देखिए 28 दिसंबर को जो है ना पक्का 100% कन्फर्म है कि पैसा आपके खाते में जो है छोड़े जाएंगे, भले ही आपको 5 से 6 दिन लग जाएं। तो ये कन्फर्म रहिए। चलिए दूसरा जो क्वेश्चन है, दूसरा सवाल है वो देख लीजिए, क्या बिना डीबीटी के 5वीं किस्त मिलेगा। देखिए आपको जो है ना अब डीबीटी अनेबल चाहिए ही चाहिए, क्योंकि एक तरह से मान लीजिए कि सरकार ने बोल दिया है कि डीबीटी के माध्यम से पैसे भेज जाएंगे। तो आपका डीबीटी अकाउंट में लिंक नहीं है तो आपका पैसा आपके खाते में नहीं जाने वाला है।
हो सकता है कि 5वीं आ भी जाए, लेकिन आने वाले समय में जो छठी है वो तो किस्त नहीं आने वाली है। चलिए इसके अलावा तीसरा सवाल आपका देख लेते हैं, क्या 2500 प्लस 4000 5 किस्तों का एक साथ आएंगे? जी हाँ, बहुत सारे ऐसे महिलाएं हैं जो पहले फॉर्म भर चुकी हैं और उनका एक भी किस्त नहीं आया है। तो उनका सवाल है कि क्या 5वीं किस्त का 2500 और साथ में 4000 आएंगे, 2000 आएंगे, 3000 आएंगे, ऐसा हो सकता है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको जो मिलने वाले हैं और केवल व केवल 2500 की राशि ही आपको इस समय मिलने वाली है। पहले का पैसा आप किस्त का जो भी नहीं मिला है वो बिल्कुल से भूल जाइए, आपको पहले का पैसा बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला है। चलिए इसके अलावा आप देखिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल देखिए, नए आवेदन किए हैं उनको 5वीं किस्त दिसंबर में मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा? तो देखिए अगर आप दिसंबर में आवेदन किए हैं तो इस महीने आपको पैसे नहीं मिलने वाले हैं। आपको फॉर्म करते हैं अब आप, तो आपको 1 महीने के बाद पैसे मिलने शुरू होंगे, क्योंकि अब बहुत बड़ा प्रोसेस हो गया है, अच्छा प्रोसेस हो गया है। अब आपको फॉर्म जो एक्सेप्ट करना है वो नहीं हो रहा है, जल्दी से नहीं हो रहा, आपको अच्छा से चेक करके हो रहा है, 1 महीने लग सकते हैं। तो अब आपको जनवरी माह से पैसा मिलना शुरू होगा। चलिए आगे देख लीजिए, आगे का सवाल है, फॉर्म में गलती या सुधार करवाने के बाद मिलेगा या नहीं मिलेगा? देखिए बहुत सारे महिलाएं हैं जो फॉर्म में उनका गलती हो गया था और वे सुधार करा लिए हैं अब, तो उनका सवाल है कि पैसा मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा? तो देखिए यदि आप फॉर्म में सुधार करा चुके हैं और आपका फॉर्म आगे फॉरवर्ड कर दिया गया है, तो 5वीं किस्त आपको मिलने वाले हैं, ये कंफर्म रखिए। भले आपको 28 को ना मिले, लेकिन 28 के बाद भी हो सकते हैं कि 5 से 6 दिन के अंदर आपको पैसे आपके खाते में पहुंच जाएं। चलिए आगे छठा सवाल देख लेते हैं, 18 वर्ष वालों को 5वीं किस्त मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो देखिए अब जो है ना 18 वर्ष वालों को भी पैसा मिलना शुरू होगा, क्योंकि इससे पहले 21 वर्ष का फॉर्म भरा जा रहा था और पैसे उन्हीं लोगों को मिल रहे थे, लेकिन कम से कम 18 वर्ष वालों को अब पैसे मिलने वाले हैं 5वीं किस्त के रूप में। तो आपका लंबा इंतज़ार अब खत्म हो जाएगा। यदि आपने दिसंबर से पहले फॉर्म भर रखा है और आपका अप्रूव्ड हो रखा है, तो आपको 5वीं किस्त की राशि इसी मंथ से मिलना शुरू हो जाएगा। तो आज की इस अपडेट में बस इतना ही। अगर कुछ भी और अपडेट आता है तो मैं आपको इस चैनल पे वीडियो के माध्यम से अपडेट देता रहूँगा। आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।